नमस्कार। शाबाश उत्तराखंड में आप सबको स्वागत है, आप सबको हार्दिक अभिनंदन है। शाबाशी शुद्ध नहीं मिलती, शाबाशी का वास्ता पूरी जी जान से काम करण होंद और वो काम अपनी धरती का वास्ता, मन ख्यात का वास्ता, समाज का वास्ता, समाज का बहुत सारा उपादान इन बिछन जो वास्ता कि हम जीव और जंतुओं का वास्ता भी काम करो तो वहाँ से भी शाबाशी मिल सके। आज का शाबाश उत्तराखंड में हमारे जो मेहमान छन वो छन जॉय हुकिल साहब। आपको स्वागत, आपको हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम जॉय हुकिल छा, मैं पौड़ी को रहने वाले छूँ और कोटद्वार में मेरा जन्म है। जय साहब, आपको जन्म कोटद्वार में हुए, आप बताना छन आपन पौड़ी में पूरा जीवन अभी तक जो आपको आप पौड़ी बटे आधारित छन, पौड़ी में काम कर दन। आपकी जो सबसे बड़ी पहचान है वह मन स्वार्थ है मरने चे कि आपन मानव और वन्य जीवों को जो संघर्ष वे से आदमी थे बचाने का वास्ता काम करी। ये बात कन कोई आपका दिमाग में कि यू भी एक काम चाहिए थे करे सके? जब तक संसार में मानव छन और ये जानवर छा तब तक संघर्ष के न के रूप में जारी रहला जी। और मेरे से पहला भी बहुत शिकारी आया जी। और मीते लग दो कि अगने भी एक शिकारी की ज़रूरत पड़ दी जा, क्योंकि हमेशा जो है वो क्योंकि जब उसको जीवित पकड़ने की कोशिश की जाती है तो हमेशा वो संभव नहीं हो पाता कि उसको पकड़ा जाए। अधिकृत कर बागमाना का वास्ता आपका बटे ये काम करना चाह? मैं ये काम में चाहूँ 2007 बटे ना 2007 बटे वैसे पहले तो नहीं चाहूँ। और 2007 में मैंने एक बंदूक खरीदी, लाइसेंस बनाए उसको। और उसका बाद टेहरी जिला में बड़ा इत्तेफाक की बात है कि दुई बाघ एक दगड़ी नरभक्षी वे के दुई बाघों ने 11 लोगों के जान ले ली। अच्छा, 11 लोगों की जान ले ली। तो जब 11 लोगों की जान ले ली तो उस समय जो शिकारी थे जो कि अधिकृत शिकारी थे, तो जब काफ़ी समय तक वो उससे नहीं कर पाए तो फिर उन लोगों ने, लोकल लोगों ने शोर मचाया। तो उनके पास जो बंदूकें थी तो वन विभाग ने कहा ठीक है आप लोग भी कोशिश कर लीजिए इन बाघों को मारने की। तो मेरे पास भी बंदूक थी तो फिर मैंने भी कहा कि मुझे भी एक मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा आप भी आ जाइए। तो एक के बाद बाई चांस, मतलब मीते कुछ नहीं आदि छो, पर बाई चांस इन हुई कि 5वें दिन उनमें से एक ते मिल मारिया। फिर दूसरा चांस मीते मिली उसके 2 साल के बाद 2009 में, तब मिन मारी फिर दूसरो बाघ, आदमखोर बाघ। और एक के बाद 2011 से मैं लगातार ये काम तय करूँ। जी 2007 में अपन शुरू करी, 2007 बटे कर ये 2026 में आप अभी भी कुछ दिन पहले एक बाघ थे मारी के खाना छन। आप सिर्फ बाघ मरना कोई काम कर दन कि बचाना भी काम कर दन? मैं बचाने का भी करदा होंदो इंच कि जब परमिट आंदू तो परमिट में इन लिखी रहूँ कि ये तीन पहले पकड़ने की कोशिश करा जी। या तो पिंजरा में या फिर वैसे ही ट्रैंकुलाइज करके। जब काफ़ी दिन उसमें बीत जाते हैं, नहीं कर पाते हैं और वो बाघ जो है इंसानों की जान लेता रहता है, तो फिर उसको जल्दी से हटाने के लिए ताकि, तो फिर अंतिम विकल्प के तौर पे उसे मारना पड़ता है। तो वैसे करते हुए मैंने 7 गुलदार जो हैं, जो नरभक्षी गुलदार थे, उनको जिंदा भी पकड़ा है पिंजरे में। इसके अलावा फिर मैंने मारे। आपन कितना बाघ मारो लास्ट? मैंने 49 49 बाघ मरे नरभक्षी। आपन जो बाघ मरनो काम कर गढ़वाल में करी, कुमाऊं में करी, या यहाँ का बहर भी आप गए बाघ? ना, सिर्फ कुमाऊं और गढ़वाल में, उत्तराखंड में। हाँ। आप जो ये बाघ मरनो काम करना है ना, तो सरल नीच आपका एक जान लेना है ना, आप ये का वास्ता अब कन में तैयार कर दो। उसके लिए ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर जाके जो परिवार होते हैं जो रोते हुए हैं, उन परिवारों को देखते हैं। फिर जो आधी खाई हुई लाशें होती हैं फिर उनको देखना पड़ता है और फिर अपने आप को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा, यानी कि आप वे रूंदा परिवार थे देख दो, वही लाश देख दो, वहाँ के बाद अब थे बाघ मनो खुणे गुस्सा मनंद होता था। सही बात। तब मीते इन लगता कि ये बागते हटानो पड़ रहे यहाँ से किले की। अब अगर रहते हम नहीं हटाला ये तो इन्हीं, तब और परिवार का लोग दगड़ी भी इन्हीं हो सकते,
ऐसे ही मार सकता है फिर और लोगों जी। को। तो फिर मुझे ये लगता है कि इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो तैयार करके फिर उसको मैं मारने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। यो एक अलग तरह को मनोविज्ञान से आप बोना छो। अमूमन हम लोग तो देखते हो कि जब के मन खिते बाघ मार दिन तो आदमी का गुस्सा में रहें, वही आदमी नहीं रहें बल्कि पूरा तिखड़ी पूरा इलाका का लोग इनका गुस्सा में रहें कि कई भी तरह से वे बाघ थे मरण चंदन और आप इन मनक होने तैयार नहीं होता। आप कन में पछण दो कि यू बाघ आदम खोर च ई मरण बाघ तो अब बहुत रहता बोला। अब हम गुलदार इन देखते हो कि एक जगह कई कई गुलदार छन। तो अभी तक की आपकी जो खासियत चर आपकी जो हुनर जो ये कि आपन सटीक ढंग से हुई बाघ मारी जो आदम खोर इन कन पे पछण दो आप। ये बड़ा एक किस्म को ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये साइंटिफिक तो बहुत कम है हमें जी। तो अगर घटना स्थल बटे बाघ को पंजे को निशान मिल जांदू जी। तो वैसे पता चल जांदू मादा छ कि नर छ। अच्छा। तो माना मादा छ जी। तो फिर देखना पड़ दो कि उस इलाका में कतनी मादा घूमनी छ। फिर उनका व्यवहार को जो है मॉनिटर करना पड़ता है। फिर आप उसको देखेंगे कि कौन का क्या है। तो उसमें से जाके किसी एक को फिर पहचान के, जो कि सबसे मुश्किल काम है, फिर तब वे तई हटाना पड़ता बटे के। तुम विशेष रूप से आपन इतना यूं 49 बाघों में सबसे कठिनाई वो बाघ कुरे बोलो जेल और बहुत लंबो समय जय बाघ थे मरण लगी बोलो। उन तो ज़्यादा लंबे समय नहीं लगी, 1 महीना में ही मारे अली ज़्यादा जी। लेकिन मुश्किल बाघ वो हुंदू नरभक्षी बाघ जो एक बटी घटना करने के बाद वे जगह छोड़ दें दूसरा। इन तो बोल दक्षिण की बाघ की यह प्रवृत्ति हो कि जब कुछ शिकार करता वो एक ठीक विपरीत दिशा में 10 मील तक चल जाने वाला। ये बोल दिन की बाघ की प्रवृत्ति इन होता तो तब वे थे पकड़ना खुणे तुम कतना दूरी अब थे तय करन पड़ जाए के बाद कभी कभी 15-20 किलोमीटर भी जाना पड़ता है जी। और आजकल इन होंदू कि शाम का वक्त में अगर आप कै भी बस्ती में उत्तराखंड में जाना तो आप तई 5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक गुलदार से देखते हुए और 6 गुलदार तक आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा। तो एक शाम को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है अगर आप बाघों को ढूंढने चलेंगे जी। तो बड़ा कन्फ्यूजन उसमें रहता है कि बहुत सारे दिखते हैं जी। तो उसमें से अपने आप के कंट्रोल रख के उसको पहचान के जी। एक ये बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा। जी। और इसके लिए बहुत भटकना पड़ता, कभी नहीं कभी वो नहीं कभी जी। तो लंबा एक वो संघर्ष है। जी। कभी इन विभाग की आप बाघ मनो जया छे ना आप लोगों की रक्षा करने का वास्ता कई क्षेत्र में जया छे ना और जब बहुत लंबा टाइम तक है बाघ नहीं मरेंदो तो लोग आपका प्रति भी गुस्सा होंदा होला। बहुत कई बार इन होंदू जब 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लग जाता 2 हफ्ते हो जाते तब लोग गाली भी देता जाते। जी। जी। बोलते क्या करना चाहता, अभी तक नहीं मारा आपने, क्या है नहीं है। फिर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि गांव वालों को जो भी बाघ दिखता है वो एक शिकारी से कहते हैं आप इसे मारिए, जी। क्योंकि उनको तो मालूम नहीं कि नरभक्षी कौन सा है। जी। तो वो उस तरीके से एक उनको समझाना कि बताना कि साहब एक ही बाघ को मारने का परमिट है और सिर्फ उसी को मारा जाएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि गांव वाले तो जो देखते हैं उनको लगता है यही बाघ है जी। और बाघ बहुत ज़्यादा होते हैं एक इलाके में, तो इसलिए गांव वालों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है। कई बार इन स्थितियां आदि की आप थे वन विभाग अधिकृत कर बाघ मना का वास्ता क्या आप थे लगे कि वो बड़ी सरलता से आप थे बाघ मना को अधिकृत कह देंगे? यही है कि कोई बहुत खास प्रक्रिया हो में खास टाइम लग दो? बहुत जल्दी नहीं करते हैं वो लोग जी। और उनकी कोशिश ये रहती है कि पहले उसको वो जिंदा पकड़ें जी। और उसके बाद ही जब बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पे हो जाता है, जब वो पकड़ में नहीं आता और घटनाएं करता रहता है, तब वो एक किस्म से बहुत प्रेशर में आने के बाद फिर एक शिकारी को वहाँ पे लगाते हैं, नहीं तो उससे पहले नहीं लगाते। जय साहब आपन 7 बाघ पकड़ बेचन आप ट्रैंक्विलाइजर भी खुद कर दो? ना ट्रैंक्विलाइजर नहीं, केज लगा दें। जी। 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 केज लगा दें पिंजरा में आने जाने का रास्ता में वेखा कि कग जाणू छ, ये नहीं जाणू छ, वो नहीं जाणू छ, तब देख कर कोई जगह सिलेक्ट करके तब वो पिंजरा लगा दें और शिफ्ट कर दें। आज एक लगा कई बार इन भून के जो पिंजड़ा लगे हो जाए पिंजड़ा में आपको शिकार रखे हो जाए, कभी इन हुआ है कि बागन शिकार खाए दे और अपने पकड़े हो? पहले ऐसा होता था, पहले थोड़ा सा उनके बाहर से चौड़े होते थे ना, वो लंबे होते, तो वो बाघ क्या करता था अंदर हाथ डाल के और नोच देता था। और कई बार ऐसा हुआ कि बाहर से बकरी उसने खा दी और सिर्फ सिर जो है वो अंदर रह गया। लेकिन अब उन्होंने उसको थोड़ा सा अच्छा बनाना शुरू कर दिया, नज़दीक
जी हमने कहा इसको थोड़ा सा आप ऐसे बनाइए, जाली लगाइए ताकि उसका हाथ अंदर ना जाए। जी हाथ ऐसे तो चौड़ा होता है, जी लेकिन जब वो ऐसा करता है बाघ तो फिर वो अंदर तक अंदर हो चला जाता है। जाता है। हाँ, तो अब उसे कम कर दिया, तो अब नहीं होता, पहले होता था, ऐसा हुआ कई बार। इन भी स्थिति है कि आपन बाघ थे पिंजरे में पकड़ी और बाघन वे गुस्सामा अब तक घायल कर दिया और घायल करना बाद मर गया। मरी तो नीचे पर घायल कई बार करी वेले। जी हाँ, दांत तोड़ देने और इन मुंड मना, मुंड में, जी। हाँ, टक्कर मारी मारी तब लहू लहान, इस तरह से कई बार हुए। जी। तो पर वे का वास्ता इन करना हम लोग कि तुरंत वे में कपड़ा डाल देना या कंबल ना, जी 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 ताकि वे ते बाहर ना दिखूं, तो जी। तब उसको लगता है गुस्सा नहीं आता। हाँ, गुस्सा वो लोग थे देखिए आक्रोशित हाँ, हो जाते आक्रोशित हैं। होती। जी जी आप ये पूरी लंबी यात्रा में जब जाते हो तो आपका सामने इन कुछ शिकारी छन जो से आप बहुत प्रभावित हुए हो गया। मेरी आदत ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि जब शुरू में मैं जाता था जी कि ये शिकारी हैं, इस गांव में बहुत ऊपर हैं, जी तो मैं उनके पास मिलने ज़रूर जाता था जी और मैं उनसे बातचीत ज़रूर करता था कि ताकि मुझे कुछ ना कुछ किसी से क्लू मिल जाए। और आप जीवन में सबसे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, क्योंकि आप कंप्लीट कभी नहीं होते हैं किसी फील्ड में। तो मुझे जहाँ भी पता चलता है कोई पुराना शिकारी हो, कैसा भी शिकारी हो, तो मैं उससे बातचीत ज़रूर करता हूँ और उससे कुछ समझने की और सीखने की अभी भी मेरी कोशिश रहती है। और पुराने शिकारी हैं जिनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, कर्नल केसरी सिंह हैं, आपके केनेथ एंडरसन हैं, जिम कॉर्बेट हैं, जिन्होंने बहुत सेवा करी है, जी। तो वो मैंने पढ़ी है और मैं उनसे बड़ा प्रभावित भी रहता हूँ। जो मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है, मनखियों कर जंगली जानवरों का ये संघर्ष में अब हमें देखना चाहो कि बाघ गुलदार आपन बाघ भी मरे रामनगर में। रामनगर हाँ, एक सामूहिक रूप से हम कई शिकारी थे तो उसको घेर के चारों तरफ से गोली मारी है, तो एक बाघ भी मारा उस तरीके से। जी। और आज का समय में हमें देखना चाहिए कि उत्तराखंड में रिखु की डैर बहुत हो गया। हाँ। रिख हमलावर हो गया नहीं। हाँ, एक तो इंसानों पे हमला करने की वजह यह है कि जब कभी उनके साथ कोई बच्चे होते हैं छोटे, जी। तो वो बड़ा इनसिक्योर अपने को महसूस करते हैं कि कोई इंसान आ रहा है, वो बच्चों पे हमला ना कर दे। और कुछ समय ऐसा होता है कि जंगल बिल्कुल सूखे हो जाते हैं, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। और आपने ये देखा होगा कि हमारी औरतें जब जंगलों में जाती हैं तो बड़े बड़े घास के वो लेके आती हैं, गट्ठर। तो भालू को ये लगता है कि यार ये मेरे हिस्से का लेके जा रहे हैं, जी जी। तो उसे गुस्सा आता है। कई समय ऐसा होता है कि जंगल का जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे आपका लिकवाल है, लिकवाल, जी जी जी, बांझ का, हाँ जी। तो आपने इस बीच ये सुना होगा कि लिकवाल जो है मतलब भालू पौड़ी के आसपास या सारे हमारे उत्तराखंड में जी आके बस्ती के पास आने लगे, क्योंकि वो जंगल खत्म हो गया था, वहाँ पे लिकवाल इतने नहीं हुए, जी। तो वो बचे रहे। तो पौड़ी रिख को प्रिय भोज से लिकवाल, हाँ, वो प्रिय भोज है और वो उसमें बहुत हाई, उसमें मुझे लगता है विटामिन प्रोटीन है जी। और अगर आप उसके अमेज़ॉन में देखेंगे, सर्च करेंगे, तो इंसान भी उसे खाता है। और मैंने गांव वालों से पता किया जी कुछ गांवों में, जी। तो उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे पहले तो हम उसे भून के खाते थे। जी जी जी। तो इंसान भी खाते थे उसे, चिड़ियाँ भी खाती हैं उसे, बंदर लंगूर भी खाते हैं। अब बोल रहे कि जो बस पेड़ होंगे ना, बांस के जो कोमल वो होंगे कुंपला, ऊँट है भी रिक बहुत ज़्यादा खान। रिक और लोगों का ये संघर्ष के बीच कोई रिक बीमार? हाँ, नहीं, कोई इसका आज तक कोई अभी नहीं मारा जी। और मेरे रहते सिर्फ 2 बार परमिट हुए इनको मारने के लिए। जी। तो एक बार 2011 में हुआ था आपका जोशीमठ में, जी, जहाँ पे उसने लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया था। हाँ। और मैं जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी जंगलात वाले ने उसे गोली मार दी थी, तो वो मर गया था। जी जी जी। और थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा भालू के बारे में जी। कि भालू का क्या है कि आपका बहुत लंबा जाता है वो। अच्छा। हाँ, मतलब उसकी दूरी का चलने का कोई अंदाज नहीं है, जी भोजन की तलाश में। जी। तो वो ऊपर पहाड़ से लेके आपके नीचे आ जाता है। आपको जून के महीने में भी, जून से लेके आपके क्या कहते हैं, आपके पूरे सर्दियों भर तक आपको नीचे मिलेगा वो, बिल्कुल घाटियों के अंदर ही, क्योंकि आम हो जाता है वहाँ। जी। तो आम खाने आता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर गांव में लोगों की सब्जियां शुरू हो जाती हैं बरसात में। जी। तो बस्ती के पास उनका आना जाना भोजन की तलाश में बड़ा कॉमन है उत्तराखंड में, अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। और वन्य जीव थे हमें देखना चाहो, हम 2 तरह का वन्य जीव की बात करना चाहो। एक वन्य जीव वो जो लिकवाल खाणो छ, आम खाणो छ, शहद खाणो छ,
फसल खाणो छ वो ज़्यादा नुकसानदायक आज मखुन फिलहाल नहीं छ। बाग कपास शिकार का अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं कोई है। विकल्प आप इतना टाइम बटे कि आम आदमी का बीच छो लोगों का बीच जाना छो आप पर्वतीय समाज से बहुत अच्छे तरह से महसूस कर दो। पर्वतीय समाज के प्रति आपकी क्या दृष्टि थी ये संदर्भ में जब हम बाघ से पीड़ित भी छो? मैं इस तरीके से बोलूँगा कि आप ये देखिए कि हमारे उत्तराखंड के जो गांव हैं वो करीब मुझे लगता है 16,500 गांव हैं और गांव में आदमी के पास करने के लिए सिर्फ 2 ही काम है, या तो वो खेती करेगा या फिर वो आपके जानवर पालेगा। जी। और क्योंकि हमारे यहाँ चकबंदी नहीं है, खेत हमारे दूर दूर हैं, तो चितराए हुए हैं तो वो जाएंगे, उन्हें दूर जाना पड़ता है। जी। और अगर वो अपने पशु पालेंगे तो इसके लिए भी उनको दूर जाना पड़ता है। जी। और आपके अगर हम देखें कि पारंपरिक रूप से सारे लोग खेती ही करते हैं ज़्यादातर। जी। और इसलिए जब वो दूर जाते हैं या जानवर पालते हैं तो उनको से संघर्ष का मौका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन पे ज़्यादा हमला होता है। जी। और उनका बहुत मजबूरी है। और अगर वहाँ पर गांव वालों का जीवन देखिए है क्या कि दिन के समय में उनकी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं आपके लंगूर और बंदर। जी। और रात का समय में आपका सुअर भी फसलों पे नुकसान पहुँचाना। और जो लोग हिम्मत करी के किसी तरह से अपने वहाँ रह रहे हैं उनको मारने के लिए आपके गुलदार और आपके क्या कहते हैं भालू भी आ जा रहे हैं। तो गांव वालों का जीवन अगर आप देखें पलायन के बहुत सारे कारणों के अलावा आपका जंगली जानवरों से भी बहुत बड़ा एक कारण है। और एक औरत ने मुझे ये बोला, मुझे याद है कईयों ने बोला, लेकिन सबसे पहले जिसने बोला तो उसने ये बोला कि सरकार हमें राशन ना दे जी, क्योंकि हम इन खेतों में इससे ज़्यादा उगा लेते थे, लेकिन इन जंगली जानवरों से हमें बचा दे। तो गांव का जीवन जहाँ की एक दिन की रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल होता है आदमी को, बड़े मुश्किल से संघर्ष करके अपना पेट भरता है। तो जो 2 चीज़ काम अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता बच नहीं पाता है कि वो गांव में रहें क्यों। इन बताओ आप लगातार वन्य जीव अगर काम करना छो ऊँ थे बचाने भी ऊँ थे मरने भी बात करना छो और ऊँ थे मरने बात हम ये वाम करना छो कि जख बहुत जरूरी हो। लेकिन आज का समय में जो गाँव की आप बात करना छो ऊँ गाँव में सुंगरू की जो स्थिति चाह बंदरू की जो स्थिति चाह आप क्या सोच दो कि कन कोई पहली शर्त थी कि गाँव बच्यों रहा। एक गाँव बचल तो उत्पाद होला, अन्न होलो तो पूरी देश की समृद्धि होली। एक हम सीमांत देश का सीमांत प्रदेश का लोग भी छवा गांव का रहने से सीमाओं की भी रक्षा होंद। आखिर गांव कन के बचे जाऊं हम बात कर दो कि सुंगर विशेष रूप से सुंगर के लिए फसल थे तो सुंगर और बांदर नुकसान करना चाहिए। आप क्या सोच दो एक वास्ता क्या रास्ता अपना सके? मुझे लगता है हमारी सभ्यता और संस्कृति भी जो है वो गाँव से शुरू होती है जी। और गांव से शुरू होती है। जो हमारे शहर बसे हैं, जितनी भी हमारी सभ्यता संस्कृति के जितने शहर हैं, इनकी जड़ें हमारे गांव में जी। और अगर एक पेड़ की जड़ें ही सूखने लगेंगी जी तो फिर उस पेड़ का क्या हाल होगा। तो इस समय हमारी स्थिति ये है कि हम जितने शहर और जितनी अपनी संस्कृति की है या सीमाओं की बात कर रहे हैं, रक्षा की, अगर हम उन गाँव को नहीं संभाल पाएंगे तो फिर ये बाकी चीज़ें हमारी अपने आप ही कमज़ोर हो जाएंगी। जी। तो गांव को संभालना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि किसी तरह हमारे मैंने ये भी सुना बीच में ये सुनाई दे रहा था कि बॉर्डर पे नए गांव को बसाया जाएगा। जी। लेकिन नए गांव वाइब्रेंट विलेज की जो बात, हाँ वाइब्रेंट विलेज की बात हो रही है, लेकिन जो हमारे तमाम पुराने गांव हैं जो कि बसे बसाए गांव हैं वो खाली हो रहे हैं, उनका क्या करें। तो हमें अपने गाँव को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि एक चलता है कि पलायन ना करें जी। लेकिन जिस तरीके से मैं पूरे उत्तराखंड में गाँव की हालत देख रहा हूँ इतने सालों से, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक, तो मुझे गांव में देख के उनकी हालत को देख के ये लगता है कि ये पलायन क्यों ना करें, ऐसा क्या है कि एक रुके यहाँ पे। जी 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 जी। तो एक बड़ा मजबूरी है और हमें अपने गाँव को बचाना ही पड़ेगा। हम ये बात है इरे बोल चाहना छो कि आप अध्येता भी छन वन्य जीवों का भी और समाज का भी, आखिर आपकी क्या राय है? अमूमन ये बात होनी कि जो
बंदरों का बधियाकरण थे लिए कि बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता नहीं दिखी। आपकी क्या राय जी? मैं इस तरीके से बताऊंगा कि एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें ये था कि आपके सबसे ज़्यादा टॉलरेंस जो है जानवरों के प्रति जो है वो हिंदुस्तान में जी। और जितने दुनिया में हमले होते हैं जानवरों द्वारा इंसान पे, उसके 50% आपके हिंदुस्तान में अकेले हमारे देश में हमारे देश में होते हैं, जो कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जय सर, जो नीति छन मेन बात यह है कि नीति कन होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमारे जो बिगड़ते हैं गुलदार, अगर आप एक साल में उनकी संख्या देखते हैं तो मुश्किल से 7 या 8 बिगड़ते हैं, या कभी इससे कुछ ज़्यादा बिगड़ते हैं या इससे थोड़े कम बिगड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप अगर इनकी संख्या देखेंगे तो ये 5000 हैं, तो 5000 में से अगर आप ये मानते हैं कि 2000 भी मादा हैं, तो हमें हर साल में आपके 1000 गुलदार के बच्चे नए मिलते हैं। जी। तो वो जो 7 बिगड़ रहे हैं या उनसे ज़्यादा या कम बिगड़ रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए इतनी कोशिश नहीं करी जानी चाहिए, क्योंकि वो अपराधी हैं, उससे संघर्ष और बढ़ता है। उनको तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं। जी। साउथ अफ्रीका में जहाँ पे नेशनल पार्क हैं, जी। तो उन लोगों ने क्या, वहाँ पर एक गुलदार, एक बाघ जो है, एक गांव से एक बच्चे को उठा के ले गया। जी। जब उठा के ले गया तो वहाँ के गेम गार्ड्स होते हैं, यहाँ पे तो शिकारी होते हैं, वहाँ के गेम गार्ड सारे ट्रेंड होते हैं। तो वो लोग जब गए वहाँ पे, उन्होंने देखा वो बाघ जो है वो बच्चे को खा रहा था, गुलदार। जी। और एक दूसरा गुलदार जो था करीब 20 मीटर दूर बैठा उसे देख रहा था। जी। तो जब वो लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने उन दोनों को गोली मार दी। जी। तो उनका ये कहना था कि एक तो खा ही रहा था, लेकिन दूसरा क्योंकि देख रहा था, कल के दिन ये किसी की जान ले सकता है, तो उन्होंने उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग उस चीज़ में देर कर देते हैं। एक बाघ का जीवन थे कंदेर, बाघ का जीवन मेरे नज़रों में बड़ा दयनीय जीवन है, बहुत ही दयनीय, बहुत ही दयनीय जीवन है। किले की प्रकृति ले वेते इन बनायूं कि वो मांस ही खा सकता और कुछ नहीं खा सकता जी। तो जबकि आप देखें कि जितने और हैं हमारे, अगर आप भालू की बात करें, सुअर की, या हिरन की बात करें, तो इनके लिए जंगलों में अलग अलग वनस्पति अलग अलग समय में हो जाती, तो ये कभी कुछ खा सकते हैं, कभी कुछ खा सकते हैं जी। लेकिन ये हमारे बाघों का जीवन ऐसा है कि ये जो है ये सिर्फ शिकार ही खाएंगे, शिकारी कर सकते हैं, और शिकार ये तभी, अपना पेट ये तभी भर पाएंगे जबकि ये किसी की जान लेंगे। तो लोगों को इनको देख के बड़ा रोमांच होता है, लेकिन मैं इसका दूसरा एक पक्ष ये देखता हूँ कि इनसे बुरा जीवन शायद किसी प्राणी का नहीं है। और एक चीज़ मैं और इसमें ये कहूँगा कि हमें इनको देख के शायद रोमांच ही तभी होता है जबकि ये मांस खाते हैं। अब मुझे लगता है कल के दिन अगर ये घास खाने लगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग को इनको देख के इतना रोमांच होगा। लेकिन कुल मिला के इनका जीवन जो है मेरी नज़रों में उस तरीके से बहुत दयनीय जीवन है। आप पिथौरागढ़ भटेकी और उत्तरकाशी तक है कि कमाल की बात, और फिर आप पूरा उत्तराखंड से देखना चाहिए। आप जिम कार्बेट का भीतर भी छो, आप जिम कार्बेट का बाहर भी छो, आपन पूरा उत्तराखंड थे नापियाली बाघ थे लेके, और आपको अध्ययन भी बाघ फरे बहुत अलग तरह कुछ। आप क्या सोच दो कि हमारे पास अगर हम गुलदार की बात करूँ तो अमूमन सरकार कुछ और बात कर दे, आपका आंकड़ा क्या बोल दें? एक तो यह है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि पता नहीं चल पा रही है जी। हमारे उससे। तो संख्या अगर मैं कहूँ एक मोटा तो 5000 से किसी भी तरीके से इनकी संख्या कम नहीं है। कम नहीं है। 5000 से इनकी संख्या कम नहीं है, और इस हिसाब से इनका भोजन कम हो चुका है जंगलों में। जी। तो ये आसान शिकार के लिए। अच्छा, एक बात समझ लिया, परस्पर विरोधी बात हो गया। जय दिन उत्तराखंड बनी वे दिन उत्तराखंड में 66% भूमि वन भूमि है। आज की तारीख में यह बढ़ी कि 72% हो गया। ये वन्य जीव कम कख हुई। ये जो वन्य जीव, अब मैं आपको पौड़ी का एक एग्जांपल देता हूँ जी। कि पौड़ी में जब हम लोग पौड़ी से ऊपर गाड़ी से खिरसू की तरफ जाते थे जी। तो आपके वहाँ पे कई काकड़ और घुरड़ हमें रास्ते में नज़र आते थे। जी। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बहुत सालों से ऐसा हो गया कि वहाँ पे कोई शिकार नहीं होता है, लोग शिकार नहीं करते हैं, जैसा कि एक दोष दिया जाता है कि साहब ये शिकारियों ने कम कर दिया होगा। जी। लेकिन क्या है कि क्योंकि गुलदारों की इतनी संख्या बढ़ गई है कि इन्होंने वो जंगल खाली कर दिए बिल्कुल,
क्योंकि ये तो रोज मांस ही खाएंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। जी। तो जब इनके जंगल खाली हो गए हैं तो फिर अब ये बस्तियों के करीब आ गए। इन्होंने एक आसान रास्ता ढूंढ लिया, शॉर्टकट। जिस तरीके से हम लोगों ने ढूंढा है, हम लोग फास्ट फूड में आ गए हैं, पुराना मसाला पीसना सारा छोड़ दिया है, रेडीमेड। तो ये भी उसी तरीके से अपने अब आप जब को ये नजदीक आएगी तो संघर्ष ज्यादा बढ़ गया है। आप क्या सोच दो कि वन्य जीव संघर्ष मनखियों का दगड़ो जो संघर्ष ये थे कम कन में करे सकें? इसको देखिए, मैं तो इसको इस तरीके से कहूँगा, और जो मैंने देखा है कि संघर्ष उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप एक अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं। जी। होता यह है कि जैसे ही कोई आपका गुलदार किसी पे हमला करता है तो उसमें एक लॉबी है जी। जो कि सरकार में भी है, सरकारी तंत्र में भी मौजूद है। जी। तो वो उसको बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जी। तो बचाने की कोशिश करने लगते हैं, वो कहते हैं नहीं गलती से हो गया होगा, जी। इसको एक और मौका दे दो। जी। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि एक गुलदार ने जो है 9 औरतों को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। जी। उसको मारने का परमिट नहीं हुआ कि लोगों ने कहा नहीं इसको मारा नहीं है, वही जो लॉबी थी वो कहीं भी मौजूद थी, तो उन्होंने कहा नहीं इसको मारना नहीं, इसको बचाना है, इसको पकड़ना है। उसके बाद उस बाघ ने जो है, गुलदार ने 3 औरतों की जान ले ली। जी। क्योंकि उसको पिंजरे में पकड़ने की कोशिश होती रही, ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया। तो अब आप ये देखिए कि उसको बचाने की कोशिश में 3 औरों की जान चली। 3 औरतों की जान गई, इतने गए। दूसरा आपका क्या है कि वो जो दूसरा उसका एक पहलू ये है कि कई इलाकों में, वैसे उत्तराखंड में नहीं होता है इतना, जी। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखा है कि लोग वो बाघ को कुछ देवी देवता की सवारी जी, इससे जोड़ के देखते हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट है और पॉइजनिंग नहीं होती है। लेकिन अगर लोग गुस्से में आ जाएं तो उनको, उन गुलदारों को पॉइजनिंग करके मारना बहुत आसान होता है। जी। क्योंकि वो आए दिन किसी ना किसी के शिकार जानवर कर लेते मारता हैं। रहता जी। है। तो आप जिस दिन आप गुलदार को बचाने की कोशिश करते हैं जो कि बिगड़ा हुआ है, संघर्ष मेरी नज़र में उसी दिन से शुरू होता है। ओह। आप उसको पहली ही घटना में वहाँ से हटा देना चाहिए। जी। ताकि इंसानों की जान तो बचे, लेकिन अगर कोई पॉइजनिंग करता है तो निर्दोष गुलदारों की भी हत्या जान हो जाती है। होती है। और जब किसी जानवर पे आप पॉइजन डाला जाता है तो वो गुलदार तो बाकी जो इनोसेंट हैं वो तो मरते हैं। यानी कि एक ही रास्ता च जो नीति दक्षिण अफ्रीका की सेंचुरीज में च वह नीति यक भी हो। हाँ, तो स्पष्ट। हाँ, तो इसमें क्या है कि आपके ये गुलदार तो मरते हैं, उसके अलावा आपकी चिड़ियाँ मरती हैं उस पॉइजन से, आपके लेपर्ड कैट मरती जी, है, जी। अन्य जानवर, ऐसे जानवर मरते हैं जो जिनका कोई दोष नहीं है। जिन्हें कोई दोष नहीं है और इनोसेंट है। तो आपको बचाना हमको किसको है? हमने जो बेगुनाह है उनको बचाना है, एक अपराधी को नहीं बचाना। और जय काम थे आपका नाच हो कि आपन 49 बाघ मनस्वाग आदमखोर बाघ नरभक्षी बाघ मारिनी, 1 बाघ 7 बाघ जिंदा पकड़ीनी। और आपको जो ये काम च वन्य जीव और मनखी का संघर्ष है कम करने को, ये बहुत अद्भुत काम। और यानी आप अपना प्रदेश का अधिकृत शिकारी छन। आप ये कार्यक्रम में निर्जय शाबाश उत्तराखंड की बात करना छो, जो आपको यो काम च बड़ो शाबाशी बोल च। आपन बहुत बड़ा काम पर, बहुत बड़ा मिशन पर लगे छन। आप दिन रात ये तरह से ये काम में लगे दिन आपन ये कार्यक्रम का वास्ते भी समय निकाल, तमाम भागदौड़ का बीच आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। शाबाश उत्तराखंड में आपका आना वास्ता, प्रणाम।